क्या कभी किसी रात आपने वाइन पीते पीते इंटरनेट पर कुछ ऐसा क्लिक कर दिया जिसके बारे में अगली सुबह आपको खुद यकीन नहीं हुआ? एक लड़की ने ऐसे ही एक रात अकेलेपन में, थकान में और वाइन की बोतल खाली करते करते एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। विन एन इन, एक पुराना जर्जर इन जीतो न्यूजीलैंड में, और वो जीत गई और तभी से उसकी जिंदगी कंप्लीटली पलट गई। ये है 2019 की नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फॉलिंग इन लव। क्रिस्टीना मिलियन और एडम डीमोस की वो फील गुड लव स्टोरी जो बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी गलती आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर बन जाती है। तो शुरू करते हैं। सैन फ्रांसिस्को, एक मॉडर्न, बिजी, टेक सैवी सिटी, और यहां रहती है गैब्रिएला डियाज। क्रिस्टीना मिलियन ने निभाया। गैब्रिएला एक टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर है। वो एक डिजाइन फर्म में काम करती है। सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली डिजाइन उसकी पैशन है। वो स्मार्ट है, क्रिएटिव है, एम्बिशियस है। वो अपने काम से लव करती है। उसके घर में वीआर हेडसेट है जिससे वो वर्चुअल साइकिलिंग करती है। एक सिटी गर्ल जो कंट्री साइड ड्रीम करती है। लेकिन उसकी जिंदगी में दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, उसका बॉयफ्रेंड डीन। डीन एक नाइस लुकिंग आदमी है लेकिन कमिटमेंट फोब है। दोनों 2 साल से साथ हैं, लेकिन डीन ने गैब्रिएला के घर में कभी कोई चीज नहीं छोड़ी। कोई टूथब्रश नहीं, कोई क्लोथ्स नहीं, जैसे उसके लिए यह रिलेशनशिप ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। गैब्रिएला को यह महसूस होता है कि डीन उसके साथ सेटल्ड होने को लेकर सीरियस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, उसकी जॉब। गैब्रिएला ने एक बड़ा इको हाउसिंग प्रोजेक्ट पिच किया था, लेकिन उसी दिन जब वो मीटिंग वेट कर रही थी, कुछ ब्रो टाइप एग्जीक्यूटिव्स आए, मीटिंग पोस्टपोन किया और एटीट्यूड दिखाकर चले गए। गैब्रिएला फील करती है कि उसकी फर्म में उसे एप्रिशिएट नहीं किया जाता, और उसी हफ्ते डबल ब्लो। डीन ने ऑफिशियली रिलेशनशिप एंड कर दी। वो मूव ऑन नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता। गैब्रिएला के लिए यह हार्ट ब्रेकिंग था, और उसी के साथ उसकी डिजाइन फर्म फोल्ड हो गई, यानी बंद हो गई। गैब्रिएला एक रात में जॉबलेस भी हो गई और सिंगल भी। कई हफ्तों तक गैब्रिएला ने जॉब के लिए एप्लीकेशंस भेजी, हर जगह से रिजेक्शन। वो फ्रस्ट्रेटेड है, लोनली है, थकी हुई है। एक रात वाइन की बोतल, लैपटॉप और अकेलापन। गैब्रिएला इंटरनेट ब्राउज कर रही है, तभी एक एड आता है, विन एन इन। न्यूजीलैंड के कंट्री साइड में एक इन जीतने का कॉन्टेस्ट। गैब्रिएला ने वाइन के असर में फॉर्म फिल किया और सबमिट कर दिया। अगली सुबह उसे याद भी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद ईमेल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन द बेलबर्ड वैली फार्म इन न्यूजीलैंड। गैब्रिएला को यकीन नहीं हुआ। उसने ईमेल पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। ये रियल था। वो सीरियसली सोचती है, क्या करूं? सैन फ्रांसिस्को में कोई जॉब नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों ना एक एडवेंचर ले लूं। उसने टिकट बुक किया। थाउजेंड्स ऑफ एयरलाइन माइल्स बाद न्यूजीलैंड, छोटा सा टाउन बीचवुड डाउन्स, और बेलबर्ड वैली फार्म उसकी नई प्रॉपर्टी। लेकिन जो उसे वहां मिला वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। इनका फसाड क्रम्बलिंग था, स्टेप्स टूटे हुए थे, डोर्स खुद ब खुद गिर रहे थे, प्लम्बिंग काम नहीं कर रही थी, और एक गोट जिसका नाम था गिलबर्ट क्लोजेट में बैठा था और बाहर निकलना नहीं चाहता था। गैब्रिएला ने गिलबर्ट को देखा और उसके मुंह से निकला, आर यू किडिंग मी? गिलबर्ट ने उसकी तरफ देखा जैसे कह रहा हो, यह मेरा घर है। गैब्रिएला ने डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड किया, ठीक है, यह इन रेनोवेट होगी, और फिर वो इसे सेल करेगी, पैसे लेगी और अपनी जिंदगी नई शुरुआत करेगी। अगले दिन गैब्रिएला टाउन में गई प्लम्बिंग की प्रॉब्लम फिक्स करवाने। हार्डवेयर स्टोर में उसे नॉर्म मिला, वो लोकल हार्डवेयर स्टोर का ओनर। नॉर्म ने एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताया, जेक टेलर। लेकिन गैब्रिएला ऑलरेडी एक बार जेक से मिल चुकी थी और वो मीटिंग अच्छी नहीं गई थी। जब गैब्रिएला पहली बार न्यूजीलैंड पहुंची थी, रोड पर उसकी और जेक की कार लगभग टकराई थी। दोनों ने एक दूसरे को आर्ग्यू किया था, तो जब नॉर्म ने जेक का नाम लिया, गैब्रिएला ने तुरंत मना कर दिया, उसके साथ काम नहीं करूंगी। जेक टेलर
एडम डेमोस ने निभाया। एक कीवी यानी न्यूजीलैंड का लोकल कॉन्ट्रैक्टर है। वो टाउन का एकमात्र रेस्टोरेशन एक्सपर्ट है। वो भी चीफ वॉलंटियर फायर फाइटर है। वो फिजिकली टॉल, हैंडसम है और उसके साथ एक बैक स्टोरी है। उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। वो अकेला है। वो केयरिंग है, बिग हार्टेड है, लेकिन रिजर्व्ड भी है। जेक को एक्चुअली गैब्रिएला की सिचुएशन के बारे में पता था। पूरे छोटे टाउन को पता था। टाउन के लोगों को पता था कि एक अमेरिकन आई है और उस पुरानी इन को रिनोवेट करना चाहती है। गैब्रिएला ने जब ब्लूप्रिंट्स स्टडी की, उसने डिसाइड किया कि वो इको रेनोवेशन करेगी। सस्टेनेबल मटेरियल्स, इको फ्रेंडली डिजाइन, वो वही करेगी जो उसकी पैशन है। शार्लट, क्लेयर चिथैम ने निभाया। वो लोकल इनकीपर है जो पहले से उस बेल बर्ड वैली फार्म को खरीदना चाहती थी। शार्लट एक स्कीमिंग, जेलस और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। उसने गैब्रिएला को टी पर इनवाइट किया और डिप्लोमेटिकली यह कहा कि वो इन खरीदना चाहती है। शार्लट की प्लान थी टाउन की सारी इन्स उसके कंट्रोल में हो। गैब्रिएला ने शार्लट को फर्मली मना कर दिया। मेरी प्लान मूव फॉरवर्ड कर रही है, लेकिन गैब्रिएला को प्रैक्टिकल हेल्प चाहिए थी। वो अकेले सारा रेनोवेशन नहीं कर सकती थी। इवेंचुअली उसे जेक को कॉल करना पड़ा। जेक आया और फिर शुरू हुई एक पार्टनरशिप जो रेनोवेशन से कहीं ज्यादा बन गई। शुरू में दोनों के बीच टेंशन था। गैब्रिएला सिटी गर्ल, इंडिपेंडेंट, अपने तरीके से काम करना चाहती थी। जेक लोकल, प्रैक्टिकल, जानता था कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। दोनों आर्ग्यू करते थे टेक्निक्स पर, मटेरियल्स पर, डिजाइन्स पर, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे। जेक को पता चला कि गैब्रिएला जेन्युइनली टैलेंटेड है। उसके इको रेनोवेशन आइडियाज ब्रिलियंट हैं और गैब्रिएला को पता चला कि जेक सिंगल हैंडेडली करता है। रेस्टोरेशन एक्सपर्ट, वॉलंटियर फायर फाइटर और हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार। टाउन के लोगों ने गैब्रिएला को अडॉप्ट कर लिया। शली, द गार्डन सेंटर ओनर, उसकी दोस्त बन गई। नॉर्म, हार्डवेयर स्टोर वाले, हर बार हेल्पफुल रहे। डॉक्टर कोरी, टाउन का डॉक्टर, भी उनके सोशल सर्कल में था। एक बार जब रूमर फैला कि गैब्रिएला को कोल्ड हो गया है, पूरा टाउन उसके घर आ गया, सूप लेकर, मेडिसिन्स लेकर, कंसर्न लेकर। गैब्रिएला को यह रियलाइज हुआ, यह कम्युनिटी है। सैन फ्रांसिस्को में इतने लोगों ने कभी केयर नहीं किया। रेनोवेशन के दौरान एक क्यूट मोमेंट आया। गैब्रिएला ने एक दीवार स्लेज हैमर से तोड़ी और अंदर से कुछ पुराने लव लेटर्स निकले, पिछले ओनर्स के जमाने के। वो लेटर्स रोमांस और डिवोशन से भरे थे। यह उस इन की हिस्ट्री का हिस्सा था। जेक और गैब्रिएला दोनों ने वो लेटर्स पढ़े और दोनों के बीच कुछ टेंडर हुआ। उस इन की दीवारों में प्यार की कहानियां थीं। गैब्रिएला और जेक के बीच बॉन्डिंग बढ़ती रही। जेक ने उसे न्यूजीलैंड के खाने का स्वाद दिलाया, एक सॉसेज ऑन ब्रेड सैंडविच जो लोकल स्पेशलिटी थी। गैब्रिएला वेजिटेरियन है तो उसने सिर्फ ब्रेड खाई, लेकिन मोमेंट क्यूट था। एक सीन था जहां जेक ने रेनोवेशन के दौरान अपनी शर्ट उतारी और रैग से खुद को क्लीन किया। गैब्रिएला ने देखा और वो क्लियरली अफेक्टेड हुई। ये वो मोमेंट था जब व्यूअर्स को पता चल गया कि यह फ्रेंडशिप कहीं और जाने वाली है। एक फनी रोमांटिक मोमेंट था ग्राउटिंग का। दोनों टाइल्स के बीच ग्राउटिंग कर रहे थे। यह लिटरली बोरिंग होम रेनोवेशन वर्क है, लेकिन जिस केमिस्ट्री के साथ वो कर रहे थे वो एडोरेबल था। दोनों ने हंसते हंसते एक दूसरे पर ग्राउट लगाई। ये छोटे छोटे मोमेंट्स थे जिनसे रियल कनेक्शन बनता है। जेक ने गैब्रिएला को एक इम्प्रोट्यून लंच डेट पर ले जाया। उन्होंने खुलकर बात की। जेक ने अपनी स्टोरी शेयर की, उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में और कैसे वो उस लॉस के बाद खुद को रीबिल्ड कर रहा है। गैब्रिएला ने अपनी स्टोरी शेयर की, डीन के बारे में, जॉब के बारे में, जिंदगी में डायरेक्शन ढूंढने के बारे में। दोनों सिमिलर पेन से गुजरे थे, डिफरेंट तरीकों से। यह लंच एक टर्निंग पॉइंट था। गैब्रिएला ने ऑफिशियली जेक को बिजनेस पार्टनर बनाने की ऑफर दी। रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद इन बेचेंगे।
प्रॉफिट शेयर। जेक ने एक्सेप्ट किया, लेकिन शार्लोट अभी भी हार नहीं मानी थी। उसकी ईविल प्लान, एक दिन जब गैब्रिएला शॉपिंग में थी, शार्लोट ने चुपचाप गैब्रिएला का फोन उठाया। डीन के बहुत सारे टेक्स्ट्स थे। वो गैब्रिएला को मिस कर रहा था, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। शार्लोट ने गैब्रिएला बनकर रिप्लाई किया। उसने डीन को न्यूजीलैंड बुला दिया। शार्लोट का प्लान था, डीन आएगा, गैब्रिएला वापस उसके साथ सैन फ्रांसिस्को चली जाएगी, इन सेल हो जाएगी और शार्लोट उसे खरीद लेगी। रेनोवेशन कंप्लीट हो रहा था। इन खूबसूरत बन गई थी। इको फ्रेंडली फीचर्स, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मटेरियल्स, सब कुछ गैब्रिएला की विजन के अनुसार। एक ग्रैंड ओपन हाउस रखा गया। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बायर्स आए। डीन को इन बायर्स के साथ दिखाया गया था जो इन खरीदना चाहते थे। जब गैब्रिएला और जेक उन बायर्स को इनका वॉक थ्रू करा रहे थे, दोनों एक्सप्लेन कर रहे थे इको फ्रेंडली डिटेल्स। जेक गैब्रिएला का कंट्रीब्यूशन मेंशन कर रहा था, गैब्रिएला जेक का कंट्रीब्यूशन मेंशन कर रही थी। एक बायर ने देखकर कहा, यह क्लियरली अ लेबर ऑफ लव है, और वो राइट था। इस रेनोवेशन में सिर्फ ब्रिक्स और मॉर्टर नहीं था, इसमें दोनों का दिल था। लेकिन जब बायर्स ने ऑफर दी, जेक ने एक्सेप्ट कर दिया। गैब्रिएला शॉक में थी। उसे लगा वो तो यहां रहना चाहती है। वो इनसे, कम्युनिटी से और जेक से जुड़ गई थी। लेकिन जेक ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। डीन, जो अब वहां था, ने गैब्रिएला से कहा, चलो वापस सैन फ्रांसिस्को, इन बिक जाएगी। गैब्रिएला कंफ्यूज्ड थी, टोर्न थी। उसी शाम शार्लेट का बी और बी आग में जल गया। शार्लेट घर के अंदर थी, अपने एंटीक डॉल्स को बचाने गई थी। वॉलंटियर फायर फाइटर्स डिप्लॉय हो गए। जेक तुरंत गया। जेक के लिए यह लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। वो अंदर गया, किसी को बचाया, स्लो मोशन में, नियर डेथ एक्सपीरियंस। गैब्रिएला बाहर खड़ी थी और उसे देख रही थी। उस मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ जेक उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जेक सेफ निकला। गैब्रिएला ने उससे बात करने की कोशिश की, अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन शेली ने जेक को ऑलरेडी इनकरेज किया था कि वो गैब्रिएला को अपनी फीलिंग्स बताए। जेक जाने वाला था उससे बात करने, लेकिन डीन का अराइव होना और शार्लेट की सारी प्लानिंग उसे रोक रही थी। क्लाइमैक्स, बैंक डीड साइनिंग होनी थी। गैब्रिएला इनका डीड साइन करने वाली थी। सेल कंप्लीट होने वाली थी। शार्लेट वहां बर्सट इन करती है और वो सब कन्फेस करती है। उसने डीन को टेक्स्ट किया था गैब्रिएला बनकर। उसने डीन को बुलाया था। यह सब उसकी साजिश थी ताकि गैब्रिएला जाए और वो इन ले सके। शार्लेट ने एक इमोशनल स्पीच दी, कम्युनिटी के बारे में, बिलोंगिंग के बारे में, जैसे उसके अंदर का कोई गुड पार्ट बाहर आ गया। शार्लेट की कन्फेशन ने सब बदल दिया। गैब्रिएला ने डीन को फर्मली और क्लियरली से किया, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुमने कभी कमिट नहीं किया, यह ओवर है। डीन एम्बेरेस्ड होकर चला गया और गैब्रिएला, उसने डिसाइड किया, सैन फ्रांसिस्को नहीं, न्यूजीलैंड, बेलबर्ड वैली फार्म, यही उसका घर है। यह कम्युनिटी उसकी फैमिली है। और जेक और गैब्रिएला ने आखिरकार अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताई। जो टेंशन थी, जो अट्रैक्शन थी, जो कनेक्शन था रेनोवेशन के दौरान, वो ऑफिशियली लव बन गया। फिल्म की एंडिंग एक एरियल व्यू में बेलबर्ड वैली फार्म दिखती है, फुली रिस्टोर्ड, ब्यूटीफुल, ग्रीन, न्यूजीलैंड के कंट्री साइड में। ये वो इन है जो एक जर्जर, टूटी हुई जगह थी और अब यह एक ड्रीम की तरह दिखती है। और ये सिर्फ इनकी स्टोरी नहीं है, ये गैब्रिएला की स्टोरी है, जो सैन फ्रांसिस्को में एक अनहैप्पी, अनफुलफिलिंग जिंदगी जी रही थी, जो ऐसे रिलेशनशिप में थी जो आगे नहीं जाता था, जो ऐसी जॉब में थी जो उसे वैल्यू नहीं करती थी। और एक रात वाइन और इंटरनेट के कॉम्बिनेशन ने उसे एक चांस दिया, एक न्यू बिगिनिंग, एक ऐसी जगह जहां लोग उसे जेन्युइनली केयर करते थे, एक ऐसा आदमी जिसने उसकी क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट किया। गिलबर्ट द गोट भी था, जो इवेंचुअली इनका अनऑफिशियल मैस्कॉट बन गया। फॉलिंग इन लव टाइटल का डबल मीनिंग है। फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ना, फॉलिंग इन लव
इनमें प्यार में पड़ना। और यह फिल्म दोनों के बारे में है, प्यार गब्रिएला और जेक के बीच, और एक ऐसी जगह से प्यार, बेलबर्ड वैली फार्म, न्यूजीलैंड, और वो छोटा सा कम्युनिटी जिसने एक स्ट्रेंजर को अपना लिया। यह फिल्म आपको यह याद दिलाती है, समटाइम्स लाइफ का सबसे रैंडम स्पॉन्टेनियस डिसीजन आपको वहां ले जाता है जहां आपको एक्चुअली होना था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।